जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। बेदर्द केवल मनीष हत्याकांड का मुख्य आरोपी इंस्पेक्टर जेएन सिंह ही नहीं है, वहां के उप निरीक्षक और अन्य आरोपी पुलिसकर्मी ही नहीं है। सबसे बड़ा आरोपी तो वहां का डीएम और एसपी है। डीएम साहब कह रहा है मनीष की पत्नी से, मीनाक्षी से, कि हम आपके भाई की तरह हैं, केस में कुछ नहीं होता, कोर्ट का चक्कर लगाती रह जाओगी। एसपी साहब समझा रहे हैं, कह रहे हैं हम आपके कहने से सभी को निलंबित कर दिया है, आपके वजह से 6 परिवारों का जीवन बर्बाद हो जा रहा है, कोर्ट में कुछ नहीं होगा। चलिए हम उन्हीं की बात सुनाते हैं और आप यह देखिए क्या बता रहे हैं लोग। कानून जो है उस पर आपको विश्वास है और हमें भी, ठीक है, हम दोनों लोग मानते हैं। ये अनुरोध करूंगा कि विश्वास को आप मैं भी विश्वास रखता हूँ कि एक बार मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है, मुझे पता नहीं कि आपको प्रक्रिया पता नहीं कि सालों तक कोर्ट में ये है कि उनका पहले से तो कोई झगड़ा था नहीं, वो गए थे वर्दी पहन के गए, मुझे बताया ना कि क्यों हुआ है, रीजन तो मैंने आपको दिया है, इसीलिए हम आपकी बात सुबह से सुन रहे हैं। आप कृपया करके निष्पक्ष तंत्र जांच करिएगा, इसके लिए मैं और कप्तान साहब स्वयं निगरानी करेंगे, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। मेरी बात इसमें रख लीजिए, एक चीज मेरा अनुरोध मान लीजिए, मैं आपको एक बड़े भाई के रूप में करूंगा। कानून जो है उस पर आपको विश्वास है और हमें भी, ठीक है, हम दोनों लोग मानते हैं। ये अनुरोध करूंगा कि विश्वास को मैं भी विश्वास रखता हूँ कि एक बार मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है, मुझे पता नहीं कि आपको प्रक्रिया पता नहीं कि सालों तक कोर्ट में ये है कि उनका पहले से तो कोई झगड़ा था नहीं, वो गए थे वर्दी पहन के गए, मुझे बताया ना कि क्यों हुआ है, रीजन तो मैंने आपको दिया है, इसीलिए हम आपकी बात सुबह से सुन रहे हैं। मैडम ने मुझे कहा कि आप निलंबित कर दीजिए, मैंने कर दिया, और तब तक बहाल नहीं होंगे जब तक उनको क्लीन चिट ना मिल जाए, नौकरी में बार-बार। मुझे नौकरी उनकी नहीं चाहिए भैया, मुझे उनको पूरी तरीके से नौकरी से हटाइए। मुझे या तो मुझे जान के बदले जान चाहिए। आप साफ सीधे समझिए, रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है भैया, रिकॉर्डिंग नहीं। आप कृपया करके निष्पक्ष तंत्र जांच करिएगा, इसके लिए मैं और कप्तान साहब स्वयं निगरानी करेंगे, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। मेरी बात इसमें रख लीजिए, एक चीज मेरा अनुरोध मान लीजिए, मैं आपको एक बड़े भाई के रूप में करूंगा। कानून जो है उस पर आपको विश्वास है और हमें भी, ठीक है, हम दोनों लोग मानते हैं। ये अनुरोध करूंगा कि विश्वास को मैं भी विश्वास रखता हूँ कि एक बार मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है, मुझे पता नहीं कि आपको प्रक्रिया पता नहीं कि सालों तक कोर्ट में ये है कि उनका पहले से तो कोई झगड़ा था नहीं, वो गए थे वर्दी पहन के गए, मुझे बताया ना कि क्यों हुआ है, रीजन तो मैंने आपको दिया है, इसीलिए हम आपकी बात सुबह से सुन रहे हैं। मैडम ने मुझे कहा कि आप निलंबित कर दीजिए, मैंने कर दिया, और तब तक बहाल नहीं होंगे जब तक उनको क्लीन चिट ना मिल जाए, नौकरी में बार-बार। मुझे नौकरी उनकी नहीं चाहिए भैया, मुझे उनको पूरी तरीके से नौकरी से हटाइए। मुझे या तो मुझे जान के बदले जान चाहिए। आप साफ सीधे समझिए, रिकॉर्डिंग नहीं चल। यह मामला बीआरडी मेडिकल कॉलेज की पुलिस चौकी का है। हम चलते हैं 27 सितंबर की वह काली रात, जब होटल के 512 नंबर में जाते हैं, काउंटर पर जाता है जेएन सिंह, जो सिपाही से इंस्पेक्टर हुआ। इस पर हमें कुछ नहीं कहना है, प्रमोशन करके लोग जाते हैं, काउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है। और गोरखपुर सहित अन्य स्थानों पर जहाँ जहाँ रहा है, तमाम गंभीर आरोपों में यह शामिल रहा है। अगर इस घटना से कुछ दिन पूर्व ही पुलिस कस्टडी में एक 20 वर्षीय युवक की मौत हुई, लेकिन यह रसूखदार है और इसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। इसीलिए डीएम साहब और एसपी साहब दोनों आला अधिकारी समझा रहे थे 6 पुलिसकर्मियों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। कोर्ट पर अविश्वास पैदा कर रहे थे। हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को चाहिए कि इस मामले का स्वतः संज्ञान धारण करते हुए, हम वीडियो भी उनको भेजेंगे उच्च न्यायालय को और कहेंगे कि स्वतः संज्ञान धारण करके हमारे इस वीडियो का संज्ञान लेकर के तमाम मीडिया से जुड़े हुए लोगों ने, सोशल मीडिया के लोगों ने जो एसपी और डीएम की सिफारिश मीनाक्षी के साथ और परिवार के साथ किया है, जिसका वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है, उसका संज्ञान लेकर के दोनों पर कार्रवाई करें। मतलब क्या है इसका? मतलब तुम लोग भी कभी न्याय नहीं दे सकते। डीएम साहब, तुम्हारा एक पद मजिस्ट्रेट का भी है,
जिला मजिस्ट्रेट और जिलाधिकारी 2 पद हैं। जिला मजिस्ट्रेट की हैसियत से आप मुकदमा देखते हो, मुकदमे में गुंडा एक्ट, गैंगस्टर और तमाम कार्रवाई जिला बदर यानी कान पकड़ करके अपराधी को जिले से बाहर करते हो 6 महीने के लिए। उसका लोकेशन हमेशा पुलिस को मिलता रहेगा। वह डीएम साहब कह रहा है विजय किरण आनंद, मैं बहुत अच्छा आदमी इस व्यक्ति को मानता था। आज भी मुझे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन डीएम साहब तुम्हारे रीढ़ की हड्डी खत्म हो गई है, स्पाइडरलेस हो गए हो। कौन कहला रहा था? किसके वजह से यह दोनों अधिकारी रात 8 बजे से 12 बजे तक बीआरडी पुलिस चौकी में 2-2 चक्र की वार्ता हुई है मीनाक्षी और पीड़ित परिवार से? किसके कहने पर? जाहिर सी बात है कि जो रसूखदार इंस्पेक्टर है जिसने वर्दी को कलंकित किया है, उसके रसूख और उसके प्रभाव के वजह से आला कमान का कोई शीर्ष व्यक्तित्व तो कहा होगा कि मैनेज करो। और दोनों क्या कहते हैं इसको आपने सुना, उसको मैं पढ़ भी देता हूं। मीनाक्षी कह रही है बच्चों की देखरेख कौन करेगा? जो घर का मुखिया था वह चला गया, मनीष कौन देखरेख करेगा? तो कहा जाता है कि मनीष कोई सरकारी नौकरी तो करते नहीं थे, ऐसे में उनको सरकारी नौकरी मिलेगी कैसे? अब क्या कह रहे हैं यह लोग, और उसके बाद मैं आगे की बात बताऊंगा। उनके गले में सोने की चेन थी, जैसा कि रियल एस्टेट से जुड़े हुए कारोबारी सोने की चेन, अंगूठी यह सब पहनते हैं, उनके धंधा में शामिल होता है। महंगी मोबाइल थी और 1 लाख रुपए लगभग कैश बताया जा रहा है कि उनके पास था। कैश की अगर बात हम न भी माने, 1 लाख रुपए नहीं रहा होगा, क्योंकि डिजिटल युग है तो बहुत पैसे लोग नहीं रखते। तो ऐसे में यह तो सही है कि सोने की चेन थी, सोने की अंगूठी थी, महंगी मोबाइल थी, पर्स था, यह सब कुछ था। गया कहाँ? तारामंडल का कृष्णा पैलेस। और वहाँ जो होटल के मालिक हैं, जब उनसे पूछा गया तो वह कह रहे हैं आप लोग नहीं जानते हैं, पत्रकारों से कह रहे हैं आप लोगों को नहीं पता है कि जयंत सिंह कैसा आदमी है? सब जानते हैं, सबको पता है। और यह लूट करता था, ऐसे तमाम अपराध होटल में जाकर के करेंगे क्या? होटल में जाकर के हड़काएंगे लोग, डर के मारे पैसा दे देंगे। यदि आप अपनी ही पत्नी के साथ हैं, पुलिसकर्मी हड़का देंगे तो आप उनके प्रभाव में आकर के लेके चले जाएंगे। आप पूछेंगे नहीं, कहेंगे नहीं, कल कहेंगे तो वह बात दबा दी जाएगी। अब यह कह रहे हैं कि आपके एक केस से 6 पुलिसकर्मियों का परिवार बर्बाद हो जाएगा। इससे हासिल कुछ नहीं होगा, केस से हासिल कुछ नहीं होगा। हम ऐसे गंदे लोग हैं कि हम कुछ हासिल होने ही नहीं देंगे, हम निर्णय करते ही नहीं। हम तो स्पाइनल लेस हैं, हमारे रीढ़ की हड्डी नहीं है, हम तो ऐसे ही करते रहते हैं। चेहरा हमारा बिगड़ा हुआ है। कहने के लिए हम भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर हैं। माँ बाप और सभी की तमन्ना होती है कि बेटा आईएएस हो और बेटा भारतीय पुलिस सेवा का अफसर हो, लेकिन हम गंदे हैं, हमने वर्दी को कलंकित किया है और हमारी दिनचर्या यही है, हमारे काम करने का तरीका यही है। आगे सुनिए। डीएम साहब कह रहे हैं कि सालों साल लगाने पड़ेंगे कोर्ट के चक्कर। मैं आपके भाई की तरह हूं। एक बार मुकदमा दर्ज हो जाने पर आपको अंदाजा नहीं है, एक बार मुकदमा दर्ज होने पर आपको अंदाजा नहीं है कि सालों कोर्ट के चक्कर लगाना पड़ेगा। इससे किसी को कुछ हासिल नहीं होता। मैडम आप ही नहीं हो, किसी को कुछ हासिल नहीं होता। डीएम उवाच विजय किरण आनंद। यदि यह वीडियो सही है वीडियो में कहीं कोई काट छांट और कहते हुए कप्तान साहब कह भी रहे हैं कि वीडियो मत बनाओ। तो अब आगे चलिए। सालों साल बीत जाएंगे चक्कर लगाते। एसपी साहब कह रहे हैं डॉक्टर बिपिन टाडा, यह पीएचडी होंगे अथवा मेडिकल की पढ़ाई इन्होंने किया होगा, या डॉक्टर होंगे एमबीबीएस। पुलिस वालों की मनीष से कोई दुश्मनी तो थी नहीं? जियो कप्तान साहब, चप जाओ, वर्दी को कर दो कलंकित, विश्वास खत्म हो जाए लोगों का वर्दी से। जब थाने पर अपराध दर्ज नहीं होता है, इंस्पेक्टर एसएचओ और थाने का प्रभारी नहीं सुनता है, तो तुम्हारे पास लोग जाते हैं। और तुम क्या कह रहे हो? पुलिस वालों की मनीष से कोई दुश्मनी तो थी नहीं। जो ऐसा करेंगे, आपके कहने पर मैंने उन्हें सस्पेंड कर दिया।
वे तब तक बहाल नहीं होंगे जब तक उन्हें क्लीन चिट नहीं मिलेगी। पत्नी ने कहा कि हमें नौकरी नहीं चाहिए भैया, भैया हमें नौकरी नहीं चाहिए। मीनाक्षी कह रही हैं हमें न्याय चाहिए। अब निलंबित कर दिया गया है 6 पुलिसकर्मियों को। जो अपराध दर्ज किया गया है वह पत्नी मीनाक्षी के तहरीर पर दर्ज किया गया है, लेकिन 3 ही लोगों पर अपराध दर्ज किया गया। बाई नेम एक सब इंस्पेक्टर हैं, एक इंस्पेक्टर जो चर्चित इंस्पेक्टर हैं। अब सबूत भी अपने साथ लेते गए होटल का 512 का। वह वीडियो फुटेज वायरल हुआ जिसमें घसीटते हुए ले जा रहे हैं। हाथ 2 पुलिसकर्मियों ने पकड़ा है और 2 होटल के कर्मचारियों ने पैर पकड़ करके घसीटते हुए ले जा रहे हैं। पुलिस डालती है गाड़ी में, ले जाती है। उसके बाद एक प्राइवेट चिकित्सालय में ले जाते हैं, वहाँ से BRD मेडिकल कॉलेज ले जाते हैं, जहाँ उन्हें मृत घोषित बता दिया जाता है। फंस गए तब जब मिली तौलिया, खून गिरा था। जैसा कि अंत परीक्षण में यह बात सामने आई है कि सिर के मध्य में सांघातिक चोट है और भी कई चोटें हैं, जबकि पुलिस यह उच्चाधिकारी तक यह कहते रहे, ADGP तक यह कहते रहे कि गिर गए बेड से इसलिए मृत्यु हो गई। जियो शेर, कहानी गढ़ते जाओ, गढ़ो कहानी और जान ले लो। पीट पीट करके अधमरा कर दो और पानी न मिले पीट करके हत्या कर दो, तुम्हारा कोई बिगाड़ेगा क्या? यह योगी की पुलिस है, यही ना कहोगे? चमचे कहते हैं यह योगी की पुलिस है। यह भी योगी की पुलिस है, यह भी योगी की पुलिस है। एक बार थू करो इनके नाम पर। बहुत से अच्छे लोग भी हैं, अच्छा काम भी करते हैं, लेकिन यही वह कारण है जिससे जो वर्दी की जो संहिता है वह कलंकित होती है। और इनके नाम पर मैंने कई बार इनके पक्ष में डाला है, मैंने बहुत लड़ाई भी लड़ा है। EL और CL नहीं मिलता है इनको, 150 रुपये साइकिल अलाउंस मिलेगा, इसकी भी लड़ाई लड़ा हूँ। वर्दी की सिलाई का पैसा, वर्दी का, सब पर लड़ाई लड़ा हूँ। इनको छुट्टी नहीं मिलती, इस पर लड़ाई लड़ा हूँ। तो जैसे ही मैं इनकी बात करता हूँ वैसे ही काफ़ी संख्या में लोगों का यह आ जाता है कि अरे साहब आप बताइए, इनकी चमचागिरी कर रहे हैं, हम तो यह भी करेंगे वह भी करेंगे। अच्छे लोग हैं जिनको यह इनकी ड्यूटी लगती है। आप यह समझिए, अगर प्रधानमंत्री जी आ गए तो बनारस में आए हैं तो बरेली और काफ़ी दूर से इनके लोग आएंगे, पुलिसकर्मी आएंगे, उन्हें नहीं मिलेगा पैसा। चलिए इस पर भी अब मीनाक्षी को मिल गई है, मिल जाएगी OSD की नौकरी। और CBI जांच की सिफारिश किया है मुख्यमंत्री जी ने। नरेंद्र गिरी के मामले में CBI जांच की सिफारिश की गई, इस मामले में CBI जांच शुरू हो गई है, इनकी भी शुरू हो जाएगी। लेकिन DM और SP को भी इस जांच के दायरे में आना चाहिए। जहां तक मेरा सुनिश्चित मत है, यह न DM रहने लायक है न SP रहने लायक हैं। जिन लोगों ने अपने आप को कलंकित किया है, किसके कहने पर इन लोगों ने, देखिए बहुधा होता क्या है, अगर कर्मचारी फंसता है तो DM SP थोड़ा सा प्रयास कर लेते हैं, फिर अपनी जान बचाते हैं। लेकिन रात 8 बजे से और 12 बजे तक किसके कहने पर DM और SP ने पीड़ित परिवार की सिफारिश किया, यह भी जांच का विषय है। कौन ऐसा है जिसने देवरिया ट्रांसफर होने के बाद भी रिलीज नहीं होने दिया इसको, यहां से यह कार्य मुक्त नहीं हुआ? JN सिंह, और इसकी भी जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी जिस तरह से तमाम आरोपियों और अपराधियों के मकान ढहवा रहे हैं ना, दावा करके कह रहा हूं आधा दर्जन जगह जमीन लिया होगा इसने और इसका भव्य मकान होगा। जांच करवा करके देख लेना, यदि मेरी बात असत्य होगी तो जो चाहो दंड दे देना। मैं भी इसकी तहकीकात कर लूंगा, कहां कहां इसकी जमीन है, कहां से अकूत संपत्ति अर्जित किया है इसने, इसकी भी जांच करवा के ढहवा दो। मैं चाहता हूं, लेकिन ऐसा आप करोगे नहीं, क्योंकि ऐसे तमाम गुर्गे शब्द का प्रयोग कर रहा हूं जो वर्दी को कलंकित कर रहे हैं। दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से। नेट काम नहीं कर रहा था, घर पर था, बारिश हो रही थी और गोल गोल घुमा रहा था, इसलिए वीडियो करने में असमर्थता थी। इन तमाम साथियों को जो चाहते थे कि इस विषय पर शीघ्र हमारा वीडियो आया, विलंब हुआ है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। एक जान की कीमत 10 लाख रुपए और OSD की नौकरी। आगे क्या होगा अंजाम खुदा जाने। प्रणाम विनम्रता के साथ।